हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग हीरोन का सूत्र कि चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का उपयोग किस प्रकार से करके हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, हमने ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज ऐसे ले लिया है जिनमें ए बी की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, सी डी हमारा 12 सेंटीमीटर है और ए डी का मान हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बिना फार्मूला लगाए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बिना फार्मूला लगाए हम लोग इसको हीरोन के सूत्र का उपयोग करके हम कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो इसको हम दो त्रिभुजों में इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। अब हम लोग एक त्रिभुज ABC का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और एक बार में हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे किसका, चतुर्भुज ACD का। अब दोनों क्षेत्रफलों को निकाल करके अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास में ये होना चाहिए कि ये जो AC भुजा जो आपके पास में जो आई है इसका भी तो मान मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि AC का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री ये अगर माने तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64, 36 64 अगर मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये AC स्क्वायर हो जाएगा। AC का इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात ये हो गया हमारा यहाँ पे कि AC की वैल्यू हमारी निकल के 10 सेंटीमीटर निकल के सामने आ गई। अब हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग पहले चलेंगे त्रिभुज ABC के लिए हम लोग पहले त्रिभुज ABC के लिए बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे, बात ये करेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि S की वैल्यू क्या होती है। तो S की वैल्यू अगर निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में कि इसकी भुजाओं को जोड़ करके हम आधा कर देते हैं, अर्थात 6 + 8 + 10/2। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो आप जोड़िए अगर इसको तो 10 और 8 18 और 6 24 होता है। 24/2 बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला आप सबको मालूम है, S - A S - B और S - C। अब यहां पर देखिए S की वैल्यू आपकी कितनी आई है 12 सेंटीमीटर आई है। तो फिर 12 में से आप किसको घटाओगे 6 को, फिर किसको घटाओगे आप 12 में से 8 को, फिर किसको घटाओगे 12 में से 10 को। इस तरह से आपने इसको घटा दिया। अब देखिए क्या मिलता है हमको, ये 12 मिला, यहाँ से हमको 6 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। तो अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे और इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने का कितना आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये 4 आपके पास में है तो 4 को मत तोड़िए, यहाँ पे 12 आपके पास में है तो 12 को 4 × 3 कर लीजिए, और ये 6 आपके पास में है तो 6 को आप 3 × 2 कर लीजिए, और 2 तो आपके पास में था ही। अब ये 4 का वर्गमूल 2, इसका 2, इसका 3, इसका 2। कितना अच्छा से आसानी से सबका वर्गमूल हमने निकाल के सामने रख दिया आपके। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, दूनी 12 दूनी 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया। अब हम इसी प्रकार से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD के लिए कितना हो जाएगा S की वैल्यू, हमारी S की वैल्यू हो जाएगी 10 + 12 + 14 बटे कितना आ जाएगा 2। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 12 14 26 और 10 36 हो जाएगा, और 36 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब हम लोग त्रिभुज
ACD का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल के सामने रख देंगे, यानी ACD का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। क्या होता है फार्मूला, सबको मालूम है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब इस फार्मूले में हम लोग ला करके एस की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और देखेंगे कि कितना होता है। तो ये 18 हो जाएगा, फिर 18 माइनस आप 10 कर लो, फिर 18 माइनस आप 12 कर लो, और फिर से आप 18 माइनस 14 कर लीजिए। अब ये कितना हो गया आपका, ये देखिए ये 18 हो गया, अब प्लस 18 में से 10 गया आपका 8, 18 में से 12 गया 6, और 18 में से 14 गया, कितना बचा 4। जब हम इनका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 कर लो, इसको भी 4 गुणे 2 कर लो, और इसे आप कर लो 3 गुणे 2 कर लो, 3 गुणे आप 2 कर लीजिए, और 4 आपके पास में है तो 4 को ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 9 का वर्गमूल आपका कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और इस 4 का 2 आ जाएगा, इस 2 का आपका 2 आ जाएगा, और इसके बाद में ये आपका अंडर रूट 6 आपका बच जाएगा, इसमें 6 का नहीं जोड़ा बन रहा है, तो 6 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ये इस 4 का 2 हो गया, इस 2 का आपका 2 हो जाएगा, इस 4 का आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका ऐसे ही आपका बच जाएगा 6। देख लीजिए एक बार फिर से मिला लीजिए, यहाँ पे 8 10 और ये 14 है, 12 घट गया आपका 6 आया, और 14 घट गया आपका 4 आया। ये 9 दूनी 18 कर दिया, इसको 4 दूनी 8 कर दिया, इसको 3 दूनी 6 कर दिया, 4 को ऐसे रख दिया। अब इस 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और इस 4 का 2 हो गया, इन दोनों का 2 हो गया, ये 3 दूनी 6 और 4 का 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो ये 24 अंडर रूट आपका 6 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में जब हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ देंगे, जो आपका होगा वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे हम लगा देते हैं कि इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24 उधर मिला था, और 24 अंडर रूट 6 आपको ये मिल रहा है। तो 24 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 6 + 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अर्थात चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपने निकाल के सामने रख दिया। तो देखा, इस चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। ओके गाइस।